नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, यानी सेल क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। सेल क्या होता है, वोल्टिक सेल क्या है, लेकलांची सेल क्या है, डेनियल सेल क्या है, ठीक है ना, क्षारीय सेल क्या है, बटन सेल क्या होता है, मरकरी सेल क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल क्या होता है। ये प्राइमरी सेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जो पीछे पढ़े थे वो प्राइमरी सेल थे। आज हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल जो है उनकी बातें करने वाले हैं। यानी द्वितीयक सेल तीन प्रकार के जो है मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं आपसे, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो आप अगर कोई लाइनमैन की, एसए की, जीएसओ की, शिफ्ट अटेंडेंट की, एलपी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दिया जाता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फायदा होगा। आज तक देखा होगा लेक्चर नंबर कितने हो गए होंगे, ठीक है ना, 15-16 लेक्चर आराम से हो गए होंगे। रेगुलर आपके लेक्चर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आपको एमसीक्यू, पीवाई क्यू करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपके पेपर तक सिलेबस 1 2 3 बार करवा देंगे, कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि पेपर होना है आपका मई अप्रैल अप्रैल या मई के अंदर होना है। उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन ना ले, चाहे हमें 3 3 घंटे की क्लासें लेनी पड़े। तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस पर कमेंट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, इसको लाइक करना है। कमेंट, लाइक, शेयर जरूरी है वीडियो आगे बनाए जाने के लिए। जल्दी जल्दी बनवाना है आपको, जल्दी जल्दी बनवाना है तो लाइक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना। तो मैं बलवंत साण एक बार फिर आपका इस डिजिटल क्लास के अंदर स्वागत करता हूँ रे। आज आइए, आज पढ़ते हैं हम सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। सेल यानी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आती कभी, आज के बाद वो इतना आसान है, तो इतना आसान है सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। यानी जिसको वो सेल जिसको दोबारा चार्ज या आवेशित करके प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी वो सेल जिनको बार बार चार्ज कर सकते हो आप, चार्ज करके इनको प्रयोग में कर सकते हो, या आप कह सकते हो, ठीक है ना, वो सेल जो पहले जिसको क्या दी जाती है, बनाने के बाद जिसको विद्युत ऊर्जा दी जाती है। विद्युत ऊर्जा को वह क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के अंदर स्रोत होती है, स्टोर होती है। और फिर दोबारा क्या करता है ये सेल, वो है जो वापस विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है। यानी वो सेल या वो युक्ति जो पहले विद्युत ऊर्जा, जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा पहले स्टोर की जाती है और उसके बाद दोबारा उससे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ली जाती है। यानी वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को पहले तो क्या बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, और फिर लोड लेते समय क्या करते हैं हम, चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा दी जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। और उसको डिस्चार्ज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ली जाती है ना, ठीक है ना। यानी बार बार चार्ज करके जिसका प्रयोग किया जा सकता है वो क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। बाकी चीजें मैंने पहले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ाया, तो प्राथमिक सेल की सारी बातें मैंने बता दी थी। इसका ईएमएफ जो होता है प्राइमरी सेल के मुकाबले उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। क्या होता है, उच्च होता है। और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हम पढ़ते हैं। लेड एसिड सेल जो आपके घरों में लगा हुआ है, जो आपके घरों में लगा हुआ है, ठीक है ना। निकल आयरन सेल, निफे सेल जो जिसको कहा जाता है। और तीसरा आपका है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। यानी तीन प्रकार के सेल पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप लेड एसिड सेल जो आपके घरों में लगा हुआ मिलता है।
एक पढ़ोगे आप निकेल आयरन सेल, और एक पढ़ोगे निकल कैडमियम सेल। निकल, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है, नाम से ही पता चल जाएगा इसके तो, इतना आसान है। बस आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है ना। फायदा आपका भी होने वाला है, मेरा अकेले का नहीं होगा। मेरा तो होगा ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो तीन सेल मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो आपका लेड एसिड सेल, एक निकल और एक निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल होते हैं। आपसे पूछे लेड एसिड सेल कौन सा सेल है, तो आप कहोगे सेकेंडरी। निकल आयरन सेल कौन सा सेल है, सेकेंडरी सेल है। और आपसे पूछे निकल आयरन सेल है वो कौन सा सेल है, सेकेंडरी सेल है। तीनों सेल जो है इनको आराम से, आसानी से और बिल्कुल डिटेल से हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी दोबारा जिसको चार्ज किया जा सकता है वो सेल द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रुपता रुपता ये बात हुई ना, पहले दिखाई नहीं दे रहा था ना। ऐसे हो जाती है, सेटिंग वेटिंग बिगड़ जाती है, आपकी सेटिंग बिगड़ती है तो दिक्कत हो जाती है आपको भी, है ना। तो इसकी भी सेटिंग बिगड़ गई थी पहले, अब भी थोड़ी कुछ बिगड़ी हुई है ना। से कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो गम नहीं, तकलीफ न होती जीने में। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लेड एसिड सेल को। बहुत बढ़िया, देखो डायग्राम के साथ, चित्र के साथ सब कुछ आपके सामने होगा, और आप पढ़ते जाइए। लेड एसिड सेल, लेड आप जानते हो, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, लेड का मतलब शीशा होता है, ठीक है ना। शीशा संचायक सेल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, शीशा संचायक सेल बोल देते हैं। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इसका, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। एक एक बात लिख के बता रहा हूँ मैं को, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, घरों में इन्वर्टर पे लगा होता है, वही सेल है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसकी जो क्षमता होती है ना, क्षमता, वो 90% तक होती है। इसका जो आपका, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इसका जो बर्तन होता है ना, बर्तन बाहर देखते हो ना, कठोर रबड़ का बना होता है, कठोर रबड़ का बना होता है। ठीक है, सारी बातें बता दूंगा मैं धीरे धीरे आपको। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये हाई कोर्ट तक जाएगी, ठीक है ना। H2SO4, ठीक है। अम्लों का राजा कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। या तनु गंधक अम्ल कह देते हैं इसको, तनु गंधक है, ठीक है। इसका ही नाम है गंगाधर शक्तिमान है। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये सीधा प्रयोग नहीं किया जाता, इसका अनुपात लिया जाता है, और ये आपसे पूछ भी लिया जाता है, H2SO4 अनुपात। इसके साथ क्या होता है, जल होता है आपका, आसुत जल, याद रखना, आसुत जल, आसुत जल, ठीक है ना। यानी शुद्ध पानी प्रयोग किया जाता है। तो एक तो ये लेंगे और तीन ये लेंगे, यानी टोटल अपने को चार लेना है मान लो। तो चार में से ये बातें ही तो पूछी जाएगी जी, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है जी, आपने तो सही फरमाया जी। कितना अनुपात है, एक अनुपात अमल लेंगे, और तीन चीज क्या लेनी है हमें, तीन पानी लेना है। अगर 4 लीटर मामला लेना है ना अपने को, ठीक है ना, तो ये लेना पड़ेगा। कंटेनर जो है उसके अंदर क्या लगा होता है यार, ठीक है,
पहले तो ये ले लो यार। अगर ये पूछ ले आपसे इसमें प्लेट कौन सी, इलेक्ट्रोड किसके प्रयोग होते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रोड किसके प्रयोग होते हैं, इलेक्ट्रोड किसके प्रयोग होते हैं, सारा बता देंगे। इलेक्ट्रोड लेड के ही प्रयोग होते हैं। किसके प्रयोग होते हैं, लेड, यानी शीशे का प्रयोग किया जाता है। शीशा वो नहीं है जिससे मुंह देखते हो, ठीक है ना, ये लेड धातु है जिसको शीशा कहते हैं हिंदी में। ये शीशा वो नहीं है जो ग्लास को कांच कहा जाता है, याद रखना, शीशा नहीं कहा जाता, ठीक है। लेड के होते हैं। पॉजिटिव किसका होता है, नेगेटिव, सारी बातें अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके जो भाग होते हैं वो लिख लो पहले तो आप। एक तो होता है कंटेनर, क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर होता है, एक तो कंटेनर होता है। कंटेनर में क्या होते हैं जी, कंटेनर में इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड को हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बात बराबर है, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड की क्या होती है, प्लेट लगी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की प्लेट होती है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। एक इसका ऊपर टर्मिनल लगा होता है, वो भी याद कर लेंगे, टर्मिनल लगा होता है। चित्र बताऊंगा आपको, टर्मिनल लगा होता है, यानी टर्मिनल भी आप क्या होता है ये भी नहीं जानते होंगे। पॉजिटिव वाला भी टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। वेंट कैप होती है एक, वेंट कैप होती है, सारों का मतलब बताएंगे। और क्या होता है जी, सेपरेटर होता है एक, सेपरेटर होता है एक, सेपरेटर होता है, क्या होता है, एक सेपरेटर होता है। और क्या होता है, सीलिंग कंपाउंड होता है एक, सीलिंग कंपाउंड होता है एक। बैटरी के भाग हैं जो बताया मैंने, सारे के सारे बैटरी के भाग है उसमें ठीक है। एक इसका भाग क्या होता है, इंग्लिश में लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटय कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं, ठीक है ना। आपने घर में बैटरी देखी, हाँ जी देखी, नहीं देखें तो आज जाके देखें। आपके घर में बैटरी, या आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी, आपकी कार के अंदर बैटरी लगी हो, या आपके इन्वर्टर के पीछे जो बैटरी लगी है वो लेड एसिड सेल है। वो कौन सा है, लेड एसिड सेल है। उसके अंदर सारी चीज़ें जो होती है वो यही होती है। उसमें एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड की प्लेटें रखी जाती हैं, उनके अंदर खांचे बने होते हैं। उसमें ऊपर जो टर्मिनल होते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, जो आप कस देते हो ना वो वाले, वेंट कैप, छोटी छोटी आपको कैप मिलेगी, देख लेना, वहाँ से हवा निकलती रहती है, ठीक है। सेपरेटर यानी ये सेपरेट करने वाले, बीच में, सेपरेटर का मतलब बांटने वाला, प्लेटों को अलग अलग करके रखना है, सारी बातें बताएंगे। सीलिंग कंपाउंड होता है एक, सीलिंग इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप तेजाब कहते हो, वो तेजाब इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक है ना। ये देखो लिखा है मैंने, ये रहा, ये रहा। पहले ये बैटरी देख ही लो आप, है ना, देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, एक बार दिल खुश हो जाएगा ना, फिर तो मजा ही मजा है। देखो देख लो भाई रे, इंटरनेट से डाउनलोड करके लेके आए, देखो वेंट कैप है, ठीक है ना, वेंट कैप हो गया। टर्मिनल पोस्ट, पॉजिटिव ची नेगेटिव कैसे होता है, देखो सेल कनेक्टर, रुक जा, मान जा, ये प्लेटें रखी होती है, देखो प्लेटें नेगेटिव पॉजिटिव किस प्रकार। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो है तेजाब, ये कैस, ठीक है ना। सेल पार्टीशन, इसको ही सेपरेटर बोलते हैं ना। कवर लगा हुआ है ऊपर, क्या लगा हुआ है, ये कवर होता है, ठीक है। वेंट कैप जहाँ से H2 निकलती है, ये रहा सेपरेटर। इसके अंदर हिस्सा है, दूसरा चित्र चौड़ा करके बताते हैं आपको, बड़ा सा करके दिखाते हैं आपको बहुत अच्छे से। ये देखो, इसमें देख लो आप, यही सेम सब बातें हैं भैया, सेम, सेल्स, प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो, ठीक है। सेल, कनेक्टर, सेपरेटर। तीसरा चित्र भी लेके आए थे भैया आप, इधर आ जा, आ जा, कहाँ जा रहा है रे। ये सारे बाद में समझ में आएंगे आपको, नहीं तो अब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये रहा सेल, दिखाई दे रहा है क्या, वाह कितना सुंदर, इतना सुंदर, ठीक है। ये देखो,
एक प्लेट है, दो प्लेट है, दोनों प्लेटों को अलग से दिखाया गया, बीच में H2SO4 पड़ा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप चार बातें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगी वो बातें। फिर दोबारा चित्र दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, तब मज़ा आएगा। पक्का जी? क्या पक्का? प्रॉमिस रहा, दोबारा चित्र दिखाएंगे आपको। ठीक है। वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। देखो, उसका क्या होता है, एक तो कंटेनर होता है, कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कंटेनर किससे बना है। आपको कंटेनर नाम से ही एलर्जी हो जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कंटेनर का मतलब खोल यार, खोल। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या रखे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट जिसके अंदर रखी जाती है, उस खोल को बोलते हैं कंटेनर। ये रबड़ से बना होता है। किससे बना होता है? रबड़ से। ठीक है ना, खोल या सीधा कह दो बर्तन, उसको कंटेनर कहेगा वो। ठीक है ना, यानी बाहर का जो है ना, बाहर जो खोल है, जो प्लास्टिक का आपको बाहर से दिखाई देता है, वही तो कंटेनर है यार। ठीक है ना, रबड़ से बना होता है, जिसके अंदर, रबड़ से बना होता है जिसमें प्लेट रखने के, फैक्ट्री में जाके आना एक बार, है ना, लिए खांचे बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, अलग अलग खांचे बने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अलग अलग खांचे बने होते हैं। यानी एक कंटेनर है इस प्रकार का जो आप देखते हो, ये जिसके ऊपर इस प्रकार से एक टर्मिनल है, ये इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को कंटेनर बोलते हैं। कुछ भी तो नहीं है। ठीक है ना, दूसरा भाग क्या है, दूसरा आप लिख लो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, या आप लिख लो इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हैं। ठीक है ना, एक तो पॉजिटिव है, नेगेटिव, और ये प्लेट के रूप में होते हैं, ये प्लेट के रूप में होते हैं। बताएंगे आपको, सारी बातें बताएंगे, आप लिखने का काम करिए बस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, बैटरी के हिसाब से ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं प्लांटे, क्या होते हैं, प्लांटे टाइप। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो प्लांटे प्रकार, एक तो प्लांटे प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं फोरे, फोरे टाइप, यानी फोरे प्रकार के। ठीक है ना, दोनों में फर्क कितना है, बस कुछ भी फर्क नहीं है। प्लांटे जो होता है ना, ठीक है, ये बस इतना का फर्क है। देखो, ये सीधी की सीधी प्लेट होती है। ठीक है, सिद्ध प्लांटे मतलब सीधी की सीधी प्लेट होती है, और सरू के अंदर ये शुद्ध लेड से बनी होती है, यानी इस पे कोई लेप नहीं होता। कैसे दिखाऊं मैं, इस प्रकार की प्लेट बनी होती है, देखो इस प्रकार से। आपको मैं हर कोशिश करता हूँ सोच के समझाना पड़े चाहे। ठीक है ना, इस प्रकार की प्लेटें आपको दिखाई देती है उसके अंदर। ठीक है, सीधी प्लेट बनी होती है, तो ये किस टाइप की है, प्लांटे टाइप की। इन पर कोई लेपन नहीं होता। ठीक है, इन पे कोई लेपन नहीं होता है। ठीक, एक बात और, इनको चार्ज करके डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन ये प्रारंभ में किसकी बनी होती है, तो प्रारंभ में शुद्ध लेड की बनी होती है ये। ठीक है ना, शुद्ध शीशे की, शुद्ध लेड की बनी होती है। प्रारंभ में किसकी बनी होती है, शुद्ध लेड। क्योंकि जिससे इसको चार्ज करके, ये बात समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं समझाऊंगा आपको ना, चार्ज करके जब डिस्चार्ज किया जाता है,
ठीक है, तो ये किसकी बन जाती है? लेड पेरा ऑक्साइड की बन जाती है। ठीक है, बताऊंगा, रुक जाओ, सारी बातें समझाऊंगा आप, ठीक है ना। पूरे प्रकार की जो होती है वो क्या है? ग्रिड आकार की प्लेटें होती है। कुछ ना समझ में आए तो भी आप देखते रहो, ग्रिड आकार की होती है, ठीक है ना। ये भी सेम ही है, देखो ग्रिड आकार की मतलब इस प्रकार की होगी ये भी, ठीक है ना, इस प्रकार की होगी। नया समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इसका एक सीरा बना लो और इसके अंदर आप भर दो, इसके अंदर है ना, इसके अंदर भरना है आपको, ये भरना है आपको, ग्रिड आकार की है, लेड पेरा ऑक्साइड भर देना है। तो ये किस प्रकार की हो जाएगी आपकी? पेरा ऑक्साइड, यानी कि आपको पेस्ट भर देना है, पेस्ट को हम बोलते हैं लेई भर देनी है, ठीक है। तो वो किस प्रकार की है? फोरे प्रकार की। तो प्लांटे और फोरे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है, आप देख लेना। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। रहने दो, बस रहने दो, आप यहाँ आ जाओ। वो लिखाना मेरा था, नहीं तो आप कह देते सर आपने तो बताया ही नहीं। आपने कहा क्या बने होते हैं? इलेक्ट्रोड बने होते हैं। बस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका भला करना है, हमें क्या करना है? भला करना है। यानी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, सीधा स्पष्ट बात है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। यानी होती क्या है? तो ये प्लेट होती है, नेगेटिव भी प्लेट होती है और ये भी क्या होती है? प्लेट होती है, ठीक है ना। जिसको क्या बोलोगे? आप कहोगे जी हम तो एनोड कहेंगे और इसको हम कैथोड कहेंगे। कह लो, मेरा क्या जाता है भाई, कह लो कह लो, ठीक है। कैथोड की प्लेट जो होती है वो बनी होती है, ये बनी होती है लेड पेरा ऑक्साइड से, और ये सीधी शुद्ध लेड से बनी होती है, दोनों का फर्क है। ये किससी बनी होती है? लेड पेरा ऑक्साइड से बनी होती है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है? ये शुद्ध शीशे से बनी होती है। बस अगर याद ना रहे, एनोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज़ें हमेशा ज़्यादा होती है, तो दोनों याद रह जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, लेड ऑक्साइड बैटरी का मतलब क्या? लेस लेड एसिड, यानी लेड है, शीशा है, और एसिड का मतलब उसमें तेजाब अमल है। तो लेड का मतलब, लेड क्या है? लेड इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड यानी प्लेटें जो उसके अंदर डलती है वो तो किसकी है? लेड की है। और उसके अंदर जो तेजाब डलता है, क्या डलता है उसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट डलता है, वो एसिड है। एसिड कौन सा है? H2SO4 है, H2SO4 है। यानी शीशा मेन चीज क्या है इसके अंदर? जो मुख्य काम करने वाली चीजें दो ही तो हैं, बाकी सारी सहायता कर रही हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, दूसरा क्या कर रहा है इसके अंदर? शीशा जो मेन काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड का काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वो किससे बनी है? लेड की बनी है। लेड के साथ अगर ये दो जुड़ा हुआ ना ऑक्सीजन का, तो इसको लेड पेरा ऑक्साइड बोलते हैं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है कोई ना कोई, नेगेटिव है, नेगेटिव सीधी लेड की बनी होती है। बस इतना ही तो था, बस इतना ही तो था, ठीक है। अब देखो, अब देखो रे देखो, ठीक है, लिख लेना यार, थोड़ा और अच्छा लिखना चाहो ना। स्पंजी लेड होता है ये, स्पंज की तरह है, स्पंजी लेड की बनी होती है, मतलब ये मुलायम मुलायम लेड होता है। ऐसे करोगे पुचक जाएगा, ऐसे करोगे चिपक जाएगा, ऐसे करोगे मुड़ जाएगा, ऐसे करोगे गुड़ जाएगा ना। तो इस प्रकार से होती है। अब देखो, अब आपसे पूछ लिया जाता है, ये कब की बात कह रहा है? चार्जिंग कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। कब कह रहा है? चार्जिंग कंडीशन की बात कर रहा है, शुरू में। यानी ये बातें कब लागू होती है? चार्जिंग कंडीशन में। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। और ये इलेक्ट्रोड की बात हो रही है कब की? चार्जिंग कंडीशन के अंदर, चार्जिंग अवस्था के अंदर, ठीक है ना। जब आवेशित है बैटरी, पूरी तरीके से चार्ज है, तब तो ये कंडीशन है। लेकिन यही इलेक्ट्रोड यही तो कहता है डिस्चार्जिंग अवस्था में,
डिसचार्जिंग कंडीशन के अंदर, यानी जब बैटरी हो जाए डिस्चार्ज, यानी आपने उसका खून चूस लिया, जब खून चूस लिया यानी उसके सारी की सारी धारा चूस ली आपने, तब वो क्या होती है, तो दो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एनोड और कैथोड। इतना बढ़िया से कौन पढ़ाएगा भैया आपको, एक एक बात को क्लियर करा के। ये दोनों किससे बने होते हैं, तब ये बन जाते हैं PbSO4, PbSO4, PbSO4। यानी SO4 को सल्फेट बोलते हैं, Pb को लेड बोलते हैं, लेड सल्फेट की बनी होती है। ठीक है ना, किसमें बदल जाती है, क्योंकि जब आप बैटरी का खून चूसते हो यानी उसके अंदर से धारा लेते हो, धारा लेते हो, तो वो बेचारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन आवेश को देते हैं, कचपच 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 करते जाते हैं, बेचारे थके आ रहे जाते हैं। ठीक है ना, तो H2SO4 क्या करता है, लेड के साथ अभिक्रिया करना शुरू करता है, लेड के साथ अभिक्रिया करना शुरू करता है, लेड के साथ अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया करेगा तो H2SO4, SO4 निकल के किसके साथ चिपक जाएगा, Pb यानी लेड के साथ, तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट बना देगा, उस प्लेट को पूरा का पूरा क्या बना देगा, लेड सल्फेट बना देगा। तो धीरे धीरे वो किस में बदल जाती है, लेड सल्फेट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चार्जिंग कंडीशन में जो होता है एनोड क्या होता है, लेड पेरोक्साइड होता है, नेगेटिव क्या होता है, स्पंजी लेड होता है। डिस्चार्जिंग कंडीशन के अंदर वो किस में बदल जाती है, क्योंकि खून चूसने के बाद वो क्या है, सल्फेट के साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाती है। ठीक है ना, लेड सल्फेट बनाती है। तो आपको कह दे चार्जिंग कंडीशन में, क्या कहे वो, चार्जिंग कंडीशन में, ठीक है, एनोड का रंग कैसा होता है, जब आप खाते हो चॉकलेट तो क्या एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव वाइब आती है, क्या आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो आप कह दो जी चॉकलेटी होता है, क्या होता है, चॉकलेटी होता है। तो इसका रंग पूछ लेना, पूछा हुआ है बार बार। यानी चार्जिंग अवस्था में इलेक्ट्रोड का रंग के साथ चॉकलेटी, या आप कह सकते हो भूरा। ठीक है, अब आपसे पूछे पॉजिटिव का तो बता दिया आपने, एंड कैथोड का कैसा होता है, स्लेटी, स्लेट देखिए क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है ना पीछे, ये वाला रंग होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, स्लेटी। और आपको जो डिस्चार्जिंग में भी तो होगा, तो ये सल्फेट भूरा भूरा नहीं होता, सफेद हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इसका रंग हल्का सफेद हो जाता है, हल्का सफेद हो जाता है। रंग की बातें करते हो जी, अच्छी अच्छी बातें किया करो, है ना। पूछे आपसे रंग, जब लेड पेरा, इसको देखते हैं अपन, लेड पेरोक्साइड को देखते हैं, तब चॉकलेटी नजर आती है जब बैटरी चार्ज होती है, और ये कैसी नजर आती है, स्लेटी। ठीक है, लेकिन दोनों डिस्चार्ज हो जाएं तो दोनों की दोनों किससे बनी है, लेड सल्फेट से, तो इनका रंग कैसा दिखाई देगा, हल्का हल्का सफेद दिखाई देगा। यानी आपको कह दे बैटरी चार्ज है डिस्चार्ज, आप प्लेट देख के बता सकते हो, हाँ जी बता सकते हैं, बलवंत सर ने पढ़ाया है। ठीक है, कैसे बता सकते हो, हल्की सफेद दिखाई देगी तो डिस्चार्ज है, और भूरी दिखाई देगी, एक भूरी और एक स्लेटी दिखाई देगी, दोनों का अलग अलग रंग दिखाई देगा तो वो चार्ज है। बता सकते हैं जी, क्यों नहीं बता सकते यार। तो यही तो बात थी यार, और कुछ बात नहीं थी, है ना। ये लिख लेना, प्लेटें होती है, दोनों प्लेटें बताऊंगा मैं, होती प्लेटें ही है। यानी एक प्लेट तो इस प्रकार से डली होती है, देखो एक प्लेट तो, क्या बात करते हो भैया, ये प्लेट, इसमें इस प्रकार के खांचे बने होते, खाचक खाचक खांचे खांचे खाचक 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 खाचक, इस प्रकार से। ठीक है, इसका एक कोना इस प्रकार से निकला होता है बाहर, जिससे अगला जुड़ा होगा। एक प्लेट ये मान लो पॉजिटिव है, दूसरी भी इसी प्रकार से नेगेटिव बनी, नेगेटिव का कौन से तारे लगे होते हैं, वही सेम की सेम बनी होती है। ठीक है ना, ये एक बाहर निकला होगा छोटा सा कनेक्ट करने वाला, जिसको सेल कनेक्टर कहते हैं, ये नेगेटिव की बनी होती है। दोनों प्लेटें हैं, किससे बनी है, पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव किससे बनी है, PbO2 PbO2, और ये किससे बनी है, Pb बाहर गाने बज रहे हैं भाई, मेरा नचने का दिल कर गया ना, बहुत सो।
एक बात याद रखना, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। क्या लिखना है नोट करके? बहुत अच्छी बात लिखनी है। कह रहा ले दे मेरा सोनिए सरारा है, ऋणात्मक प्लेट धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। क्लियर है? यानी आपको पूछे वो ऋणात्मक प्लेट जो है, नेगेटिव जो प्लेट है, जो एनोड है मान लो, सॉरी, नेगेटिव जो प्लेट है वो किसके बराबर है? तो पॉजिटिव प्लेट से एक ज्यादा होती है। पॉजिटिव प्लेट से क्या होती है? एक ज्यादा होती है। लिख लेना इस बात को। यानी ऋणात्मक प्लेटें धनात्मक से एक ज्यादा होती है। धनात्मक अगर 10 है तो ऋणात्मक 11 है, धनात्मक अगर 12 है तो ऋणात्मक 13 है। यानी एक ऊपर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ऋणात्मक प्लेटें लेड से बनी होती है, जिसका जीवन काल ज्यादा और रासायनिक क्रिया तेज होती है। जो क्या करती है? जीवन काल भी अच्छा है इनका, रासायनिक क्रिया इनके अंदर तेज होती है, क्रिया तेज होती है। ठीक है। और जीवन काल दुगना होता है। ठीक है, जीवन काल क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, हो जाएगा। क्या ये बातें याद करनी भाई, याद करनी है। प्लेट हो गई। टर्मिनल देख लेते हैं। टर्मिनल भी कितने होते हैं? पॉजिटिव होता है, और एक कितना होता है? नेगेटिव। अब बैटरी है, ये बैटरी आपके घर में, इसके ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार से बना होता है। एक तो ऊपर यहाँ बना होता है जिसपे आप क्या जोड़ोगे, एक इस प्रकार से बना होता है। उनको क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल। एक उसमें से पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव प्लेटों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, पॉजिटिव से। ठीक है, तो इसको मान लो पॉजिटिव बोल दिया, इसको क्या बोला हमने? नेगेटिव। तो इसको टर्मिनल बोलते हैं। वो किससे बने होते हैं? दोनों टर्मिनल लेड से बने होते हैं। याद रखना, किससे बने होते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दोनों टर्मिनल जो होते हैं ऊपर किससे बने होते हैं? लेड से बने होते हैं। ठीक है ना, ऊपर परिपथ होता है। ठीक है, आपसे ये पूछ ले भी किससे बना? शीशे से बना है। पॉजिटिव का आकार थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन ये पतला होता है। आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। आकार, बड़ा आकार होता है, याद रखना। और ये लेकिन ये पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है, आकार बड़ा होता है। ठीक है ना। इसका आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है? नेगेटिव वाले का छोटा होता है, लेकिन ये मोटा होता है। याद रखना, क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, कैसे फर्क पड़ेगा? कैसे बताओ जी, आप दोबारा बताओ इस बात को। ये बैटरी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? दो खांचे से लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं। एक तो पॉजिटिव का लगा हुआ है। तो ये क्या है? देखो मैंने लिखा बड़ा और पतला होता है। आकार बड़ा होता है, आकार मतलब ये लंबा होता है थोड़ा सा, इस प्रकार से।
ठीक है, लेकिन क्या होता है, पतला होता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नया लिखा हो तो पहचानना हो आपको, और नया लिखा हो, ये आकार में छोटा होगा लेकिन चौड़ा हो जाता है, ये क्या है, नेगेटिव है, याद रखना। ठीक है, अगर थोड़ा छोटा है, छोटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आकार छोटा है वो नेगेटिव होता है, लेकिन चौड़ा होता है, ये मोटा होता है बस। और उधर वाला क्या होता है, लंबा होता है और पॉजिटिव होता है। दो बातें होगी। कंटेनर आपने बता दिया किससे, सेपरेटर, सेपरेटर। ठीक है, लंबी चली जाती है यार क्लास से, धीरे धीरे आपको समझ आने के चक्कर में। सेपरेटर जो है, पॉजिटिव व नेगेटिव प्लेट को अलग करने के लिए, ये क्लास 1.5 घंटे से ऊपर जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, करने के लिए बना होता है। सारी चीज़ें बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो किससे बना होता है, या तो लकड़ी का बना होता है मान लो, या रबड़ का बना होता है। ठीक है, सेपरेटर क्या है, देखो एक तो ये पॉजिटिव प्लेट है मान लो, और एक आपने नेगेटिव प्लेट डाली। अब दोनों का शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्या, दोनों हाँ हो सकता है, फिर काम नहीं करेगी। तो इसके बीच में क्या डाल दिया जाता है, एक एक लकड़ी वगैरह डाल दी, दोनों को अलग करने के लिए क्या डाल देंगे, इसके बीच में लकड़ी या रबड़ डाल देंगे, जिससे ये नेगेटिव वाला एक तरफ, पॉजिटिव वाला एक। इसको क्या बोल दिया, सेपरेटर बोलते हैं, इसको तो सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेट। यानी सेपरेटर का मतलब क्या, सेपरेट करने वाला, सेपरेट में अलग थलग करने वाला, जो बीच में लगा होता है वो अलग करने वाला सेपरेटर। लकड़ी या रबड़ का बना होता है बस। ठीक है, एक मैंने सीलिंग कंपाउंड लिखाया होगा आपको ना, पीछे जाके देखो आप, सीलिंग कंपाउंड लिखाया होगा। सीलिंग का मतलब सील करने वाला, कंपाउंड का मतलब कंपाउंड, यौगिक। तो ये बिटुमस होता है, याद रखना। सीलिंग कंपाउंड मतलब बिटुमस, बिटुमिन का बना होता है। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर क्या है, अमल है। तो अमल टाइट जोड़ बनाने के लिए होता है, ये अमल है टाइट जोड़ बनाने के लिए होता है, अमल बनाने के लिए होता है। ये समझाने वाली बातें हैं नहीं इसमें, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया, ये सीलिंग कंपाउंड जो होता है, यानी इसके अंदर क्या, बैटरी के अंदर अमल है, और अमल जो है वो अमल किसी के साथ, मतलब आप थोड़ा फेविकोल वगैरह लगाते हो तो उससे क्या होगा, अभिक्रिया करके वो खत्म कर देगा, तो वो लीकेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, बिटुमिन लगाया जाता है। बिटुमिन क्या करता है कि अमल टाइट का मतलब अमल से अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता तो वो जोड़ को टाइट करके रखता है। यानी इसके बैटरी के ऊपर वाले खांचे से फिट करते हो ना आप, तो वो उसके बीच में जो पेस्ट लगा होता है वो बिटुमिन होता है। तो सीलिंग कंपाउंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेस्ट बोल दो आप, या आप बोल दो गोंद बोल दो, मान लो गोंद की तरह होता है, मान लो, ये से याद कर सकते हो आप, ठीक है ना। वेंट, वेंट प्लग क्या होता है, वेंट मतलब वेंटिलेशन, सुना है आपने, वेंटिलेशन सुना आपने, वेंटिलेशन सुना आपने, हाँ जी सुना। तो वेंटिलेशन का मतलब क्या है, वेंटिलेशन मतलब आपके घर में वेंटिलेशन होता है, घरों के अंदर वेंटिलेशन बनाया जाता है। वो क्या करता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है घर की जो अंदर की हवा है उसको क्या निकाल दे, गंदी हवा जो है या गर्म हवा है उसको क्या कर दे, बाहर निकाल दे। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या बनती रहती है, प्लग का मतलब एक छोटी सा ढक्कन लगाया जाता है, वेंट कवर बोल देते हैं यार, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो इसके अंदर क्या बनती है, बार बार हाइड्रोजन जो गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। जो बैटरी के अंदर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने के लिए, गैस को बाहर निकालने के लिए क्या होता है इसमें, बाहर निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम वेंट प्लग। ठीक है, पीछे दिखाता हूँ आपको सारी बातें। सेल कवर, सेल कवर किससे बना होता है, रबड़ से बना होता है। इसके अंदर कंटेनर के ऊपर एक बना होता है सेल कवर, यह भी किससे बना होता है, रबड़ का बना होता है, जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, जिसके अंदर रबड़ का बना होता है, जिसमें क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, लाइट भरा होता है। ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ, अब दिखाओ, देखो अब सारी बातें पढ़ ली आपने, अब सारी बातें पढ़ ली आपने, अब सारी बातें पढ़ ली आपने। देखो ये प्लेट है, समझने के लिए यहाँ आए, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ये है, ये बैटरी है, देखो इसके अंदर क्या है, देखो सेपरेटर है, क्या ये सेपरेटर है, देखो। ठीक है ना, सेपरेटर का मतलब इस बैटरी के बीच में है, जो क्या कर रहा है, इसको दोनों
ये सेल होता है, सेल से मिलकर बैटरी बनी होती है, तो ये सेल है। इसको क्या कर रहा है, देखो दोनों प्लेटों को अलग करने का काम कर रहा है। कैस बाहर वाले को इसको कैस बोल दिया, ठीक है। सेल पार्टीशन हो गया, यानी एक पार्टीशन अलग हो गया, ठीक है ना। ये सेपरेटर है, ये सेल को, यानी ये क्या है कि बैटरी की संरचना है जो के अंदर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल के बीच में क्या है, प्लेट के बीच में सेपरेटर होता है, ठीक है ना। और सेल को अलग करने के लिए पार्टीशन बना होता है। ये ऊपर वाला कवर हो गया, सेल कवर किसका बना हुआ है, रबड़ का बना होता है। किसका बना होता है, रबड़ का बना होता है। वेंट कैप देखो, ये रिकैप वेंट कैप दिखाई थी। इससे क्या हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है, बुलबुले जो इसके अंदर बनते हैं वो बाहर, क्योंकि बैटरी फटने का डर रहता है फिर नहीं तो, इसलिए इससे गैस निकालने के लिए क्या निकाल दिया जाता है, गैस निकालने के लिए वेंट पाइप बोलते हैं। टर्मिनल पोस्ट, ये देखो एक टर्मिनल है, एक ये है, दो है। सेल कनेक्शन किए हुए हैं, चलो ठीक है, ये सेल्स हैं। प्लेटें, ये देखो ये प्लेटें देखो मैंने बताई जी वैसे ही है। और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर कौन सा भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। और प्लेटें किसकी बनी होती है, पीबी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव किसकी बनी होती है, पीबी की बनी होती है, ठीक है। ये बातें बताई थी। अगर ये बातें आपकी हो गई कवर, ठीक है। तो इसको ले आते हैं आप, देखो यही तो है, प्लेटें बताई थी ना, वही तो प्लेटें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तू भी जा भाई, तू भी जा, तेरा कोई काम नहीं है, तेरा कोई, ये वाला देखो, ये वाला इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है ना। देखो, देखो पहले देख लो, बहुत टाइम आपके पास। ये रहा सेपरेटर, ठीक है। किसका बना होता है, तो आप कहोगे जी रबड़ का बना होता है, ठीक है। केस, केस इसके अंदर है, ये सेपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सेल पार्टीशन, ये भी किसका बना होता है, ये भी रबड़ का बना होता है जी। सेल कवर पूछे आपको, ये भी किसका बना है, रबड़ का बना हुआ है जी, ठीक है। वेंट कैप, ये किसके लिए होती है जी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने के लिए होती है, लगी हुई देखो वेंट कैप। और ये बीच में लगा हुआ है सेपरेटर, यानी सेपरेट कर रहा है, दो प्लेटों को अलग कर रहा है। टर्मिनल पोस्ट, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और एक क्या होती है, नेगेटिव, ये टर्मिनल पोस्ट है, ठीक है। सेल हो गई, प्लेट हो गई। प्लेट क्या होती है, दो प्रकार की प्लेट है, एक पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव किसकी बनी होती है, PbO2 की बनी होती है, नेगेटिव Pb की बनी होती है, लेड की बनी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, H2SO4 होता है। ये बातें तो समझनी थी हमें बस, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तो समझ में आ जाएगा, बैटरी दिखा दी, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है जी, अब पढ़ना है आपको रासायनिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है अब, काले पे काला बना रहे हो सी, रासायनिक क्रिया, ठीक है। रासायनिक क्रिया, केमिकल एक्शन, ये निम्न चरणों में, यानी चार चरणों में, चार चरणों में संपन्न होती है। संपन्न, टॉपिक खत्म नहीं होगा जब वीडियो 1.5 घंटे की बने, 2 घंटे की बने, आप टेंशन मत लेना, खत्म करके जाएंगे टॉपिक तो पूरा। रासायनिक क्रिया होती है अलग अलग, ठीक है ना। उससे पहले आपको पढ़ना है, जब मतलब क्या होता है, चार प्रकार की होती है, देखो। फॉर्मिंग, दूसरी होती है चार्जिंग होते समय, ठीक है ना। तीसरी होती है डिस्चार्जिंग, नी आवेशित होते समय, और ये होती है रिचार्जिंग, पुनः आवेशित होते समय, ठीक है।
4 प्रकार की होगी, यानी कितने चरणों में हुई? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में ये खत्म होती है। ठीक है, यानी जब, ऐसे लिख लें, ये प्रारंभिक क्रिया है जब बैटरी को बनाया जाता है, जब पहली बार बैटरी को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रो, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोलाइट प्लेट के बीच भरा जाता है, फॉर्मिंग यार, फॉर्मेशन है, ठीक है ना, भरा जाता है, उस समय होने वाली क्रिया प्रारंभिक क्रिया यानी फॉर्मिंग क्रिया रासायनिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा? बेचने वाले के द्वारा ही भर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? जब कोई मतलब बनाता है ना, फैक्ट्री के अंदर बनाता है, फैक्ट्री के अंदर क्या बनते हैं जी? फैक्ट्री के अंदर बैटरी बनती है, बैटरी की फैक्ट्रियां जो होती है, तो उस समय जब पहली बार प्लेटें मतलब खरीद के लाई जाती है, लेड की सीधी प्लेटें लेके आएंगे, दर्द उठा है यार यहाँ पे, तबीयत डाउन है थोड़ी सी, प्लेट लेके आए, ठीक है, प्लेट डाल दी, खच 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 कर डाल ली, ठीक है ना। अब 3:1 में अंदर जल और H2SO4 डालते हैं, वो डाल दिया, डालते ही क्या होगी? रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। यानी किसके द्वारा होती है? तो आप कहोगे जी ये तो जब बैटरी बनाते हैं तो वो इस क्रिया को संपन्न कर देता है, वही क्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मिंग रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिसको जैसे आपने क्या डाला, Pb3O4 था आपके पास, ठीक है ना, प्लस आपने डाला 2H2SO4, जैसे ही इसके अंदर डाला H2SO4, ये चीज़ें भी पढ़ा दूं क्या मैं? ठीक है, SO4 डाला तो ये किस में टूट गया? PbO2 में, एक तो पॉजिटिव प्लेट है उसमें टूट गया, ठीक है ना, एक 2PbSO4 में टूट गया, और प्लस किस में टूट गया? तो आप कहोगे 2H2O यानी जल में। ये चीज़ें याद नहीं रहेगी आपको, मैं बता दूं, क्योंकि आपका लेवल जो है ITI वाला अगर लेवल है तो ये पॉलिटेक्निकल वालों के लिए भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। वो तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद थोड़ी मुश्किल रहेगी, याद रहे ठीक है, ना रहे तो भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है इतना ना, इतना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लिखनी जरूरी इसलिए हो जाती है ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो Pb3O4 प्लस 2H2SO4, यानी ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा? आपकी लेड जो पेरा ऑक्साइड है वो अभिक्रिया करके लेड पेरा ऑक्साइड बना रही है, उसके बाद लेड सल्फेट बना रही है, उसके बाद वो जल का निर्माण कर रही है। तो ये फॉर्मिंग या रासायनिक क्रिया जो सर्वप्रथम स्टार्ट होती है, चार्जिंग के समय भी ये स्टार्ट होगी मान लो, ठीक है, तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है देखो, चार्जिंग जब करते हैं, चार्जिंग यानी आपने क्या किया, आप मार्केट से लेके आए, लेके आते यूज करना स्टार्ट, उससे पहले क्या किया जाता है? उसके बाद आपको चार्जिंग की हुई भी मिलती है, ठीक है, चार्जिंग की हुई बैटरी मिलती है, आप घर जाते यूज करना स्टार्ट कर दे। तो उससे पहले किसने? जो बेचने वाला था, डीलर नहीं, जो बेचने वाला यानी जिसने मैन्युफैक्चरिंग की थी इसकी, जिसने बनाई थी, वो क्या करता है? एक बार ट्रिकल चार्जिंग भी करके देता है आपको। ट्रिकल चार्जिंग जब पढ़ेंगे लास्ट में आपको, एक चार्जिंग करके देता है, काफ़ी समय तक उसको चार्ज लगा के रखता है, क्योंकि वो लेड एक्टिव करने के लिए, तो वो क्या करेगा? चार्जिंग लगा के देगा, ठीक है ना। तो चार्जिंग लगा के भी देता है वो आपको। जगह नहीं बच रही मेरे यार, ठीक है। तो जब चार्जिंग लगाई जाती है तो आप ध्यान रखना, ठीक है, चार्जिंग लगाई जाती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट किस में बदलती है? तो पॉजिटिव प्लेट तो आपकी किसकी है बताओ? PbO2 की है, ठीक है, और नेगेटिव किसकी है? Pb की, ठीक है। तो किस में बदल जाती है चार्जिंग लगाते ही? में बदल जाती है, लिख लेना। बनी सर्वप्रथम किसकी बनी है? मैंने बताया आपको, देखो ये देखो, यहाँ नहीं बताएगा। प्रारंभ में ये किसकी बनी होती है? शुद्ध लेड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शुद्ध लेड की। लेकिन अब क्या इसकी बन गई है?
चार्जिंग से पहले ये किसकी बनी है, शुद्ध लेड की बनी होती है, लेकिन अब पॉजिटिव तो लेड पेरोक्साइड में बदल गई और ये किस में बदल गई, स्पंजी लेड में बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है। और इसका रंग कैसा हो जाता है, एक बार चार्ज करने पर इसका तो भूरा हो जाता है और इसका कैसा हो जाता है, स्लेटी हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? यानी एक बार तो उसने क्या किया, जब सामान मिलाया उस क्रिया को तो बोल दिया फॉर्मिंग। ठीक है ना, जैसे ही उसने मतलब प्लेट डाल दी कच 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 कच, उसमें H2SO4 डाला, जैसे H2SO4 डाला उसने, ये क्रिया होगी फॉर्मिंग, खत्म। बैटरी निर्माण की क्रिया है, मान लो ये फॉर्मिंग है। ठीक है, जिसमें क्या डाला है, प्लेटों के बीच के अंदर H2SO4 डाल दिया। अब जैसे उसने चार्ज लगाया तो प्लेटें जो है वो लेड की थी, वो किस में बदल गई, लेड पेरा ऑक्साइड में बदल गई और उसका रंग हो जाता है भूरा चार्जिंग लगाते ही। और नेगेटिव लेड में, स्पंजी लेड में वो क्या हो जाएगी, स्लेटी हो जाएगी, बात होगी खत्म। ठीक है ना, चार्जिंग। अब वो होगी डिस्चार्ज, क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होती है तो आपको पता ही है किस में बदल जाती है, डिस्चार्ज जब होती है तो वो किस में बदल जाती है, दोनों प्लेटें, पहले पॉजिटिव किस में थी, तो आप कहोगे जी PbO2 बताया था आपने, पेरा ऑक्साइड, और नेगेटिव आपने बताया था Pb की। लेकिन जैसे ही वो क्या हुई, डिस्चार्ज हुई, कैसे हुई, डिस्चार्ज। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत लंबी है, वैसे मैं निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ। तो वो दोनों की दोनों किस में बदल जाती है, PbSO4 यानी लेड सल्फेट में बदल जाती है जी। ठीक है ना, और रंग कैसा हो जाता है, रंग हल्का सफेद हो जाता है जी। ठीक है ना, ये दूसरी तीसरी क्रिया हो गई। चौथी क्रिया अब आपको करना है पुनः अवशोषित, क्या करना है, इसको पुनः अवशोषित करना है। तो पुनः अवशोषित करने के लिए आप कौन सी सप्लाई देनी पड़ेगी, डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी एक तो। ठीक, और ये किस में बदल जाएगा, तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये जो सल्फेट वाली है पॉजिटिव किस में बदल जाएगी वापस, पॉजिटिव टर्मिनल बदल जाएगा आपका पीबी। ठीक है ना, PbO2 में, और नेगेटिव बदल जाएगा आपका पीबी में। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और रंग वापस से क्या हो जाएगा इसका, तो भूरा चॉकलेटी। ठीक है ना, और इसका कैसा हो जाएगा, सलेटी। और भी बहुत कुछ हुआ है, इतना नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल नॉर्मल आपको बातें बताई गई है। ठीक है ना, आपका चेहरा देखते हुए, आपके कमेंट देखते हुए, आपका रिस्पॉन्स देखते हुए इस प्रकार की बातें बताई गई। रासायनिक क्रिया बहुत तेज होगी भैया इसके अंदर। ठीक है ना, कहीं से हाइड्रोजन के बुलबुले निकलेंगे, कहीं से हाइड्रोजन के बुलबुले निकलेंगे, कहीं से कुछ हो रहा होगा, है ना। बुलबुले भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। आपको, आप मेरे स्टूडेंट हो मान लो, तो आपको कोई चीज़ से वंचित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपको वंचित रखना मतलब है भी आपके साथ गद्दारी करना, और गद्दारी करने वाले हम हैं नहीं भैया। तेरा 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 शुरू हो जाएगा ना। ठीक है ना, अब तक तो बहुत कुछ पड़ा है भैया। अरे 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 अरे, एक सेल हो गया आपका कंप्लीट। सारी बातें हो गई ना, हो गई ना। ठीक है ना, मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे इसकी, मोटी मोटी और पढ़ लेते हैं। देखो, दोबारा एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं जाना, मैं लेक्चर तो ख़त्म करने वाला ही हूँ वैसे, तो एक बार मोटी मोटी रिवीजन और मार लेते हैं आपका, है ना। देखो, नाम क्या है, लेड एसिड सेल या बैटरी। ठीक है ना, यानी इसके अंदर लेड जो है, लेड क्या होता है, तो लेड से क्या बने होते हैं, तो लेड से इलेक्ट्रोड बने होते हैं। लेड को शीशा कहा जाता है, लेड से क्या बने होते हैं, इलेक्ट्रोड बने होते हैं। मेन चीजें ये यार, और क्या पढ़ेंगे। एसिड कौन सा है जी, एसिड इसके अंदर जो है वो होता है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, यही बातें आपसे पूछी जाएगी।
ठीक है, कंटेनर वंटेनर सब बता दिया। इसका जो ईएमएफ होता है वो उच्च होता है, तो कितना हो सकता है इसका 2.2 तक होता है, मान लो इसका ईएमएफ होता है। इसका ईएमएफ कितना होता है आपसे पूछ ले, ठीक है ना, 2.2। अलग अलग होता है इसका ईएमएफ बताएंगे। 6 वोल्ट की भी आपके घर में सेल है, वो सेल नहीं है, वो बैटरी है, ठीक है ना, वो सेलों से जुड़कर बना होता है, वोल्ट तक इसका होता है, ठीक है ना। और जब लोड ले रहे होते हैं तो 2 होता है, ये बाद में पढ़ेंगे, 1.8 होता है, लास्ट में पढ़ेंगे ये बातें, ये सेल वाले चैप्टर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस प्रकार से की जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। और जो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रो लाइट का काम करता है। किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें H2SO4 होता है जी, प्लस में जल होता है, ठीक है ना। इसका अनुपात आप जरूर याद रखना, ये 1 डाला जाता है तो ये 3 डाला जाता है, 4 लीटर में 3 लीटर जल होगा, ठीक है ना, ज़्यादा जल होगा, अशुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने, लेड के बने होते हैं, लेकिन है लेड ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। लेड जो होता है तो ये लेड पेरा ऑक्साइड का बना होता है। किससे बना होता है, पेरा ऑक्साइड। नाम बड़ा, नाम किसका बड़ा हो सकता है, जो पॉजिटिव रहता है, तो नाम इसका है। ये सीधा का सीधा क्या बना होता है, तो लेड का बना होता है, ठीक है ना। इसका रंग जो होता है चार्जिंग के समय कैसा होता है, तो ये जो चार्जिंग के समय इसका भूरा होता है जी, और इसका सलेटी होता है। ये चीजें बार बार पूछी जाएगी, रिवीजन करवा ही देता हूं मैं ना। इलेक्ट्रोड है वो डिस्चार्जिंग अवस्था में किस में बदल जाते हैं, तो ये पूछा जाए तो आपसे पार सल्फेट में बदल जाते हैं, और इनका रंग दोनों का हल्का सफेद हो जाता है। मोटी मोटी बातें यहाँ से क्रैश कोर्स में करेंगे आप, है ना। ये हो गया, क्लियर है। और H2 यानी जब ये क्या होगी, फुल चार्ज होगी, मान लो फुल चार्ज हो जाती है ना, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो हाइड्रोजन, कौन सी गैस बनती है इसके अंदर, तो गैस कौन सी बनती है, तो H2 बनती है, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रखना कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बढ़िया चीज़ें जो आपको बार बार रिवाइज करवा दी जाएगी। इसकी दक्षता या क्षमता पूछ ले, तो इसकी क्षमता जो होती है वो 90% तक होती है, यानी 2.22 का सेल है मान लो, तो ये 1.8 तक डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है ना, 1.8 तक डिस्चार्ज हो सकता है। तो वो क्षमता है वो बताएंगे आपको, दक्षता क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी कैपेसिटी क्या होती है। ये बातें थी इसकी आपकी, ठीक है ना। ये बातें मुख्य मुख्य जो बातें थी वो हमने कंप्लीट की है। तो ये लेड एसिड सेल हो गया आपका, निकल, और वो 2-3 सेल और हैं, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करके और बातें पढ़ेंगे यहाँ धीरे धीरे। 2-3 लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा किस प्रकार से चार्जिंग करते हैं, किस प्रकार से डिस्चार्ज करते हैं, किस प्रकार से चार्ज करना चाहिए, ये सारी बातें हम करते रहेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके बताएं भी वीडियो कैसी लगी, आपको सही पढ़ाया जा रहा है क्या। टाइम आपा खाएंगे भाई, सिलेक्शन चाहिए आपको। आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए। जो करवाया है सबसे पहले रिवीजन करते करते जब इस तक आओगे तब आप पढ़े वो मानोगे, ठीक है ना। पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं पढ़ना है भाई, आज पढ़ा छोड़ दिया, आज पढ़ा, एक लेक्चर देखा आपने, 2 देखे आपने, 3 देखे आपने, 4 देखे, 5 देखे, 6 देखे, 7 देखे, 8 देखे, आज 9वां देख रहे हो मान लो, या आज है 15वां लेक्चर मान लो, ठीक है। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, पहला लेक्चर देखने के बाद दूसरे पे पहुंचो तो ये रिवीजन करते रहो, दूसरा लेक्चर देख के तीसरे पे पहुंचो तो पहला रिवीजन करो, दूसरा करो, फिर तीसरे पे आओ। चौथा लेक्चर देख रहे हो तो आप पहला रिवीजन करो, दूसरा करो, तीसरा करो, फिर चौथे पे आओ। पांचवा देख रहे हो तो पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा, फिर पांचवें पे आओ। छठा देख रहे हो, पहला रिवीजन करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, और फिर उसके बाद छठे पे आओ। सातवां देख रहे हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर सातवें पे आओ। आठवां देख रहे हो तो ये डेली रिवीजन का मतलब क्या है, वीडियो नहीं देखनी है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनकी रिवीजन करके अगला लेक्चर देखा करो। धीरे 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 आप पर इतना काम हो जाएगा आपके पास है भी, ये चीज़ें तो क्या होती जाएगी, स्ट्रोंग होती जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन इसी तरीके से होता है। ये स्ट्रोंग होता 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 धीरे धीरे जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये चीज़ें तो आपको इतनी खतरनाक हो जाएगी। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है तो इन चीज़ों को आप कितनी बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद जब एमसीक्यू लगाएंगे ना आप, धमाका बजा देंगे धमाका, ठीक है ना।
कोई कह दे, ये कह दे, वो कह दे, जिसने पेड कोर्स ले रखा है ना एक बार, वो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं भी कैसी लग रही है क्लासें। ठीक है ना, वहाँ से अच्छी है या वो अच्छी है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं बेच तो रहा हूँ ना कुछ, आप पढ़ रहे हो, ज्ञान मिल रहा है, मुफ्त का ज्ञान है, ले लो, फायदा रहेगा। जितने में बहुत फायदे में रहोगे, रोगे बाद में आके। ठीक है ना, जब, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, अगर वहां से अच्छा पढ़ा रहे हो वहां भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ लो बस। ठीक है ना, पढ़ लो आप, आपका मोटिव होना चाहिए पढ़ना। ठीक है, राजनीति करना हमारा काम है, ठीक है, आपका काम नहीं है। ठीक, ठीक है, राजनीति हम करेंगे, आपका काम है पढ़ना, जहाँ से भी मिले पढ़ लो। सब टीचर अच्छे हैं यार, टीचर मतलब हो गया तो बढ़िया ही होगा यार, पढ़ा रहा है तो मतलब बढ़िया ही पढ़ा रहा होगा यार, गलत तो क्या पढ़ाएगा, जो भी है। मैं हमेशा सबके लिए यही दुआ करता हूँ, सब पढ़ाते रहें, अपना काम कर रहे हैं, भगवान की दया से अपने को रोजी रोटी मिली हुई है, आप वहाँ से कमा लेते हैं, सैलरी मिलती है। ठीक है, बाकी जो है घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पेड बेच रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, मैं तो यही कहूँगा, अपना काम वो कर रहे हैं। ठीक है, दो पैसे बन रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा लगता है, दोनों में कंपेयर करके देख लेना और पढ़ लेना, काम आएगा आपको। ठीक है, आपको मेन मुद्दा है कंटेंट अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, और सिलेक्शन। ठीक है ना, तो राजनीति न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बस अपनी यही है। सब बढ़िया पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले अच्छे होने चाहिए, नज़रिया होना चाहिए आपका। ठीक, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कमेंट, लाइक, शेयर वगैरह आपका काम है कर देना भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुनने के लिए।